चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट अपना केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। द एडर्नल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अच्छा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कैटाकोलेमाइंस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को स्ट्रेंथ करने में भी हेल्प करते हैं। They also stimulate breakdown of glycogen, resulting in an increased concentration of glucose in blood. Right? अच्छा, जो ब्लड का एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी, वो स्ट्रेंथन होता है और वो इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ये दीज ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन विथ ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट भी बोल दो ना। ठीक है। द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स: जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलेशा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे सब सिर्फ ये याद रखना कि सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो जो ना रेटिकुलरिस है। ठीक है। उसके बाद मिडिल और आउटर के लिए कंफ्यूज आप ना हो, उसके लिए ऐसे याद रखना, आउटर लेयर है अगर, और अगर मिडिल लेयर है तो ग्लोमेरुलेशा फॉर आउटर है तो ओ आउटर में आएगा, तो ग्लोमेरुलोसा में ओ है, जबकि फैसिकुलेटा में ओ नहीं है, तो मिडल के लिए यूज कर लेंगे। राइट? ऐसे आप याद रख सकते हैं। द एड्रेनल कॉर्टेक्स secretes many hormones commonly called as corticoids. The corticoids, which are involved in carbohydrate metabolism, are called glucocorticoids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. Cortisol is the main glucocorticoid. Corticoids, which regulate the balance of water and electrolytes in our body, are called mineralocorticoids. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. राइट? तो कॉर्टिकॉइड्स जो कि वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी में, उनको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया। और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, और हाँ, वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करके ही एंजियोटेंसिनोजन 1 को बनाता है ना, जिससे अपना हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी हार्ट की बढ़ जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना। राइट? इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। राइट? ये क्या बन रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। कैसे? ग्लाइकोजन से। तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, particularly cortisol, produces anti-inflammatory reactions and suppress immune system. अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करता है, एंड इट ऑल्सो सप्रेस द इम्यून सिस्टम, बिकॉज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बना रहा है, और सेलुलर अपटेक को भी कम कर रहा है। ठीक है ना, इनहिबिट कर रहा है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना कॉर्टिसोल, तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। राइट? एल्डोस्टेरॉन acts mainly at the renal tubules and stimulates reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. एल्डोस्टेरॉन रेनल ट्यूब्स पे एक्ट करता है और सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कराता है, और सेलेक्ट एक्सक्रीशन कराता है, फिर सीक्रेशन कराता है ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी वॉल्यूम, osmotic pressure and blood pressure. Small amount of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex, play a important role in growth of axial hair, pubic hair, facial hair during puberty. Pancreas, it is a composite gland, it is mixocrine gland. ठीक है, इट्स मिक्सोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन दोनों होता है। द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ islets of Langerhans. They are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue.
The two main types of cells in the slat of Langerhans are called alpha and beta. Alpha cells glucagon and beta cells insulin. Glucagon is a peptide hormone, plays an important role in maintaining the normal blood glucose levels. Glucagon acts mainly on liver cells and stimulates glyconolysis. Glucagon resulting in increased blood sugar level hyperglycemia. तो हाइपरग्लाइसीमिया कौन कॉज करता है? ग्लूकागन, बिकॉज ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज इधर पे भी बनता है. In addition, the hormone stimulates the process of gluconeogenesis, which also contributes hyperglycemia. ठीक है. ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है. और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बना रहा है. ग्लूकागन reduces the cellular uptake and utilization, thus it is a hyperglycemic hormone. इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये वाटर सॉल्युबल होता है. ठीक है. मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. इंसुलिन मेनली एक्ट ऑन hepatocytes and adipocytes and enhances cellular glucose uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose levels, decreased glucose level from blood cells. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose levels called hypoglycemia. अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं. इंक्लूज इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस इन टारगेट सेल्स. द ग्लूकोज homeostasis in blood is thus maintained gently by two insulin and hormones. Prolonged hyperglycemia leads to complex disorder called diabetes mellitus. Hyperglycemia, which is associated with loss of blood through urine and formation of harmful compounds called ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. टेस्टिस की बात करते हैं. a pair of testes located in sacrotal sac outside the abdomen, जो कि 2 से 2.5 टेम्परेचर लोअर मेंटेन करने में हेल्प करता है देन बॉडी टेम्परेचर. टेस्टिस परफॉर्म्स डुअल फंक्शंस एज प्राइमरी and sex organ as well as endocrine gland. Testis is composed of seminiferous tubules and stromal or intestinal tissue. तो टेस्टिस किस किस से बना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और स्ट्रोमल टिश्यू से. द लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल which are present in intertubular spaces produce a group of hormones called androgens and mainly testosterone. Androgens regulate the development of maturation and functions of male accessory sex organs called epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra. These hormones stimulate muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, and low pitch of voice. Androgen play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis. Androgen act on the CNS and influence the male sexual behavior libido. Hormones produce androgens anabolic और synthetic effect produce करते हैं on the protein and carbohydrate metabolism, not the lipids. protein and carbohydrate metabolism. ठीक है. चलिए. ओवरी. Females have a pair of ovaries located in the abdomen. Ovary is the primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle. In addition, ovary also produces two types of steroidal hormones called estrogen and progesterone, composed of ovarian follicle and stromal tissues. The estrogen is synthesized stromal tissue and secreted mainly by growing of ovarian follicles. After ovulation, the ruptured follicle is converted into a structure called corpus luteum, जो कि ग्राफियन फॉलिकल से बनती है एंड विच सीक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है.
Estrogen produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, development of growing ovarian follicles, appearance of female secondary sex characters, high pitch of voice, or mammary gland development. Estrogen regulate female sexual behavior. प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक है, मेंटेन करता है. ऑल्सो एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्बुलाई. सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिल्क को स्टोर करते हैं एंड मिल्क सीक्रेशन में भी हेल्प करता है इनसे प्रोजेस्टेरॉन. Hormones of heart, kidney, and GIT. Now you know that the endocrine glands and their hormones, however, are mentioned earlier. Hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. Right? For example, the atrial wall of our heart secretes the very important peptide hormone called ANF, arterial natriuretic factor, which decreases the blood pressure, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को चेक करता है. When blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilation of blood vessels. This reduces the blood pressure. ठीक है. The juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin, which stimulates erythropoiesis formation of RBC. एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं वही कौन एथ्रोपोइटिन कौन सी किडनी कर रही है, तो किडनी आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है बहुत. एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सीक्रेट्स फोर मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स, नेमली gastrin, secretin, cyclocytokinin, gastric inhibitory peptide. Gastrin act on the gastric glands and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. सीक्रेटिन वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस इस सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है एंड इट एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज. राइट. ये याद रखना, सीक्रेटिन एंडोक्राइन नहीं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे एक्ट करता है, और सीसी के एंडोक्राइन और पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है. ठीक है. एंड स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सीक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे एक्ट कर रहा है और वाटर और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन कराता है. जीआईपी इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी. सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सच इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स essential for normal growth of tissues and their regeneration. mechanism of hormone action. अब हार्मोन एक्शन कैसे होता है? एक तो दो टाइप के थ्रू होता है. दो टाइप के हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, एक तो वाटर, ठीक है, एक तो मेम्ब्रेन बॉन्ड. ठीक है. कैसे? एक तो मेम्ब्रेन बॉन्ड, दूसरे इंट्रासेल्यूलर. ठीक है. मेम्ब्रेन बॉन्ड वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और इंट्रासेल्यूलर नहीं होते हैं. ठीक है. वो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है. ये आप डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं ये. ठीक है ना. मैं बताता हूँ एक से. Hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptor located in the target tissues only. Hormone receptors present on the cell membrane of the target cell called membrane bound receptor, and receptor present inside the target cell called intracellular receptor. Mostly nuclear receptor present in nucleus. Binding of hormone to its receptor leads to formation of hormone receptor complex. Each receptor is specific to one hormone only, and hence receptors are specific. जो receptors होते हैं वो specific होते हैं, मतलब particular hormone के लिए ही कुछ particular receptors होते हैं fixed. Hormone receptor complex formation leads to the certain biochemical changes in target tissues. कुछ changes होते हैं like target tissue metabolism, and hence physiological functions are regulated by hormones. जो physiological function है वो hormones ही regulate करते हैं उनके. चार टाइप्स के हार्मोन हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. पेप्टाइड में इंसुलिन हो गया, बहुत सारे हो गए पेप्टाइड हार्मोन्स. इंसुलिन, ग्लूकागन, सीसीके, जीआईपी, एंड्रोजन, हाइपोथैलेमिक. आप तो बस स्टेरॉइडल याद रख लो. कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन,
और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आइडोथायरोनिन में तो थायराइड हार्मोन है, एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव में 10 याद कर लेना। आई मीन एक तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है ना ये। इसके बाद हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर cyclic AMP, GMP, IP3, calcium plus 2, which in turn regulates cellular metabolism. Hormone which interact with intracellular receptor, steroid hormones, iodohormones, mostly regulate gene expression or chromosome function by interaction of hormone receptor complex with genome. अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स में चेंज आता है। जैसे कि अगर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है तो वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन में फिट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करेगा, साइक्लिक एएमपी, जीएमपी, आईपी3 या फिर कैल्शियम प्लस 2। उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है, इंट्रासेलुलर है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके जीनोम में से रिएक्ट करने के बाद एमआरएनए में चेंज आएगा, प्रोटीन्स, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में चेंज आएगा। इधर पे सबसे पहले बायोकेमिकल प्रोसेस हुई, इंटरेक्ट किया, एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया। ठीक है, चलिए चैप्टर ख़त्म होता है, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, एंड एक बार समरी पढ़ लेना आप लोग। थैंक यू।